युवाक्षी ने 500 में 500 स्कोर किया है क्लास 12 Toppers from government schools with 97% in the science stream. And This boy managed to clear the IIT entrance exam. सोलह के सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम आई हैं दिल्ली की सुकृति गुप्ता, जिनके घर में हम मौजूद हैं। इन सब क्लिप्स को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टॉपर्स के क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या टिप्स होती हैं और क्या उनके लर्निंग टेक्निक्स होते हैं। पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि टॉपर्स के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती, ना ही उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन पावर होती है जिसका इस्तेमाल करके वो टॉप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ने सबको सेम ब्रेन पावर दी है। हम सब एक जैसे हैं, एक समान हैं, और अगर अंतर होता है तो वो होता है कुछ टेक्निक्स का जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एवरेज बच्चे को पता नहीं होते। तो आज मैं आपको वो सारी टेक्निक्स, वो सारे टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले तो टॉपर बनने की कोशिश मत करें। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपके पास कोई टास्क है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। 1000 मील चलने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो कोई भी टास्क है उसे आप ब्रेक डाउन कर लें छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे टास्क में। उन छोटे छोटे टास्क पर काम करें। जब आप उन छोटे स्टेप्स पर काम करेंगे तो उनके फुलफिलमेंट पर आप खुद को अवार्ड दें, खुद को रिवॉर्ड दें, ताकि आप अपने बिहेवियर को रीएनफोर्स कर सके, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ सके। ऐसे करते करते लास्ट स्टेप तक जब आप पहुंच जाएंगे, यू विल सी यू विल कंप्लीट योर टास्क। सो दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा मत करें। जो टॉपर्स होते हैं वो डेली बेसिस पर पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ लें और फिर एग्जाम दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। स्टार्ट इट। जब आप 1-2 घंटे से स्टार्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप 4-5 घंटे भी पढ़ सकेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप 4-5 घंटे एक ही सीटिंग में पढ़ें, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। सेकेंड टिप जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम में। देखिए, कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने से हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जितना अच्छा न्यूरल कनेक्शंस का बॉन्ड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी अच्छी हमारी मेमोराइजेशन होती है। हमारी मेमोरी की पावर उतनी अच्छी होगी, उतना अच्छा रिकॉल होगा और उतने ही अच्छे हमारे ग्रेड्स आएंगे। हम एग्जाम में ये जरूर फेस करते हैं कि हम कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के भी आए हैं, लेकिन एक दिन पहले पढ़ा है और हम रिकॉल नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है क्योंकि उनका जो कनेक्शन होता है वो वीक होता है। तो अगर आप भी अपने न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी रखें, पूरा साल पढ़ाई करें, ना कि एग्जाम के एक दिन पहले। मेरी थर्ड टिप है बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन होने का मतलब है कि अगर आपने ठान लिया कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है तो आप 2 घंटे जरूर अपनी पढ़ाई पर दें। एक भी दिन मिस मत करें। हम में से कितने लोग टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम लोग होंगे जो टाइम टेबल को फॉलो करते होंगे। आई नेवर सजेस्ट टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। उसका रीजन है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कभी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं काम कर सकते। सो रादर देन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक टाइम स्लॉट रख लें कि हाँ 2 घंटे मुझे पढ़ना है या 3 घंटे। वो आप दिन में कोई भी 3 घंटे लगा सकते हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। फोर्थ टिप इज नोट्स मेकिंग। खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत जरूर बनाएं, क्योंकि जब हम खुद के हाथ से नोट्स बनाते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। दूसरा रीजन कि हमें खुद के नोट्स इसलिए बनाने चाहिए कि हमें स्क्रैच से शुरू करना नहीं पड़ता, हम कॉन्टिन्यूएशन में जाते हैं। हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि जहाँ से हम टॉपिक को छोड़ते हैं वहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और थर्ड रीजन इज कि जब भी आपको एग्जाम डे से पहले रिविजन करनी होगी तो आपके खुद के नोट्स ही आपके काम आते हैं रिविजन करने के लिए। इसलिए आप किसी और के नोट्स मत कॉपी करें। Make your own notes, rather create your own notes. फिफ्थ टिप इज बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। किसी को फॉलो करने की बजाय अपना लीडर खुद बने।
आपको एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटिवेशन आनी चाहिए आपके अंदर से। खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें, अंदर से ही मोटिवेशन लाएं ताकि आप अपने आप पर वर्क कर सकें और अपना लीडर खुद बने। 6th टिप इज कि आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन एंड पीसफुल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी रूम पर, जिस भी टेबल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल रखें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि एक बार ही हम उठते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उठने के बाद हम कोई और एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए अपना जितना भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो सारा एक ही जगह पर अपने स्टडी रूम में रखें। 7th टिप इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी हमारी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन एडिक्शन। तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपनी अलमीरा में रखें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। These are the 7 important टिप्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं टू बी द टॉपर। अब मैं आपको 5 ऐसी लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोराइजेशन और अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी टेक्निक है फेमेंट टेक्निक। देखिए, फेमेंट टेक्निक एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिसमें आप क्या करेंगे, आप एक टॉपिक को चूज करेंगे और उस टॉपिक के बारे में जो जो भी आपको पता है एक पेपर पर लिख लें और अपने आप को सिंपल वे से एक्सप्लेन करें। लाइक इफ यू आर टीचिंग अ 5 years old चाइल्ड, तो आप 5 साल के बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे खुद को पढ़ाएं और जो भी आपको लगता है कि आप मिस कर रहे हैं या आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करें। गूगल पर जाएं, वहां पे सर्च करें। इससे क्या होगा, इससे उस टॉपिक की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकेंड टेक्निक इज पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें आप क्या करेंगे, आप एक टास्क लेंगे, उस टास्क पर 25 मिनट्स वर्क करेंगे। आफ्टर दैट आप 5 मिनट की क्या करेंगे, ब्रेक ले लेंगे। फिर उसके बाद इस चीज को आप 3 बारी रिपीट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ लॉन्गर ब्रेक, जैसे 15 और 30 मिनट का। अब उस ब्रेक में क्या करें, देखिए उस ब्रेक में आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे आपका ब्रेन टायर्ड हो जाए। लाइक स्क्रॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी। हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, कुछ कुक कर सकते हैं, या कोई हॉबी है या कोई बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है जिसका आपको बहुत पैशन है वो भी कर सकते हैं। लाइक प्लेइंग गिटार या म्यूजिक सुनना या कुछ और। थर्ड लर्निंग टेक्निक इज माइंड मैपिंग। देखिए, सबके लर्निंग स्टाइल अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुनकर जल्दी याद होता है, कई लोगों को देखकर याद होता है, कई लोगों को सुन के याद होता है, कई लोगों को खुद पढ़ के याद होता है, या फिर कई लोगों को कोई टीच कर दे या समराइज कर दे तो चीजें समझ आ जाती हैं। माइंड मैपिंग एक विजुअल टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि आप चीजों को विजुअली याद रखते हैं बाय मेकिंग द मैप्स। तो आप उनका मैप्स बना सकते हो अपने माइंड में ही और आप उसे विजुअली याद रख सकते हैं। फोर्थ लर्निंग टेक्निक इज कॉर्नेल टेक्निक। आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक का टाइटल ऊपर लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस इकट्ठे करने हैं एंड राइट साइड पे उसके रिलेटेड मेन नोट्स बनाने हैं और फिर डाउन यू हैव टू समराइज द होल टॉपिक। तो ये होती है कॉर्नेल टेक्निक। दिस इज द गुड टेक्निक। जो भी आपके डाउट्स होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेरीज होगी, यू कैन राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू कैन आंसर ऑन द राइट साइड और आप समराइज कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिफ्थ टेक्निक इज SQ3R मेथड। इसमें क्या होता है, S for survey, Q for caution and 3R read, recite and review। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको सर्वे करना है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस, या फिर आप जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आप लिख लीजिए। देन यू हैव टू रीड देम। आप क्या कर सकते हो, किसी किताब से उससे पढ़ सकते हो या इंटरनेट से पढ़ सकते हो। देन यू कैन रिसाइट इट, कि आपको क्या समझ आया, या फिर आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, क्रिएटिव नोट्स बना सकते हो। देन आफ्टर दैट यू कैन रिव्यू इट, इसमें क्या फ्लोज हैं, कौन से एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, या इसके रिलेटेड मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड, यू कैन यूज इट। एट द लास्ट आई वुड रिपीट द सेम थिंग
कि टॉपर बनने की कोशिश मत करें, 90 प्लस लाने की कोशिश मत करें। हमेशा अच्छा करें, खुद का बेस्ट वर्जन बने, अपने आप पर वर्क करें और अपनी जो स्किल्स हैं या अपने जो डाउट्स हैं या आपके जो फ्लोज हैं उन्हें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं विद प्रैक्टिस, विद वर्किंग स्मार्ट, विद वर्किंग हार्ड, तो क्या होता है, आप खुद ब खुद टॉपर बन जाते हैं। सो इन टिप्स, ट्रिक्स एंड लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और खुद को बेहतर बनाएं।